हेलो, कैसे हो आप सब। तो आ चुके हैं हम tan और नेचुरल टेंजेंट लेके और उसका इनवर्स भी सीखेंगे आज। तो उधर जाने से पहले आपको सबसे पहले आपको मैं दो तीन बातें बता दूं, जैसे कि जो tan की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है और जो tan 45 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 1। इसका मतलब क्या है समझ में? इसका मतलब कि tan 45 डिग्री के नीचे जो भी नंबर आएंगे, जो भी डिग्री आएगी, उन सब का आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आएगा और tan 45 के ऊपर जो भी नंबर आएंगे उन सबका आंसर किस में आएगा? 1 पॉइंट समथिंग में। ठीक है, और वो 1 पॉइंट के बाद आगे बढ़ सकता है 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, जहां तक आपको जाना है। ठीक है, इतनी सी बात है। आइए सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहला डिग्री देके उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैं दो तीन एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि tan 76 डिग्री, tan 44 डिग्री और tan 31.67 डिग्री। ठीक है, ये दो दिन मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? आइए पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले tan 76 डिग्री। अब 76 डिग्री क्या करेंगे, तो tan में देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे डिग्री दे रखा है, यहाँ पे अलग अलग डिग्रीज दे रखी है और यहाँ पे मीन डिफरेंस दे रखा है। तो सबसे पहले 76 को ढूंढो। तो 76 ये पेज पे नहीं है, इस पेज पे है, तो 76 मिल गया मेरे को यहां पे। और यहां पे 76 के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है? 0 मान के चलेंगे। तो 76 का मेरे को वैल्यू आ रहा है 4.0108। 4.0108 ये आ गया tan 76 का वैल्यू। tan 44 का भी ठीक वैसे ही ढूंढेंगे। अब मैंने क्या बोला आपको कि 45 के ऊपर जो भी आएगा वो 1 के ऊपर आएगा। देखो आ रहा है 1 के ऊपर, यस। अब आप देखना ये tan 44, इसके लिए मैंने ये लिया नंबर। tan 45 के ऊपर जो भी नंबर आएंगे उन सबका वैल्यू 1 के अबव आएगा और tan 45 के नीचे जो भी नंबर आएंगे उनका वैल्यू 0 में आएगा। आपको अभी प्रूव हो जाएगा, इसके लिए मैंने 44 लिया। 44 देखो, देखो यहीं पे दिख रहा है 44 नीचे। अब 44 में सबसे पहली बात तो कोई आगे नंबर लिखा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा, और ये सब 0 पॉइंट में है, तो 0.9657। 0.9657 देखो, है ना? tan 44 जस्ट। और आप अगर tan 45 लोगे तो उसके वैल्यू कितना दे रखा है? वहां पे 1 दे रखा है। बस इतनी बातें थी। अब 31 सॉल्व करते हैं। अब पॉइंट में दे रखा है, ये कैसे किया जाए? सोचो सोचो सोचो। एक काम करते हैं, जो हमने बेसिक पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं कि 1 डिग्री होता है मेरा कितना? 60 मिनट्स। तो हमें इसका एक काम करते, इसको दो भाग में तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan 31 और ये हो जाएगा tan 0.67। अब tan 31 की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, 67 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यही फॉर्मूले से। 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। क्या आपको 1 डिग्री यहां पे दे रखा है? नहीं, आपको कितना दे रखा है? 0.67। अब इसको मल्टीप्लाई करो 60 से, तो कितना आ जाएगा? 6 7 42, 6 6 36, 37 38 39 40, 0 4, 6 0 0, ऊपर से 4 नीचे आ गया, पॉइंट के बाद 2 नंबर और यहां पे 0। तो कितना डिग्री बना आपको? इसको हम अप्रोक्सीमेट लेंगे 4 मिनट्स के हिसाब से। कितने मिनट्स मिला? 4 मिनट्स के हिसाब से। चलो इतनी बातें तो हो गई। अब क्या किया जाए सर? सबसे पहले ढूंढो tan 31। tan 31 ढूंढो, tan 31, tan 31, tan 31। ये इधर मिल गया tan 31। tan 31 की वैल्यू देखो कितनी लिखी गई है? 0.6009। 0.6009। क्या ये आएगा? नोप, ये नहीं आएगा। ये तो मैं आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए लिखवा रहा था। करना क्या है फिर? आओ बताते हैं करना क्या है। ये निकाला है ना, इसका भी तो कुछ काम में आएगा। 4 मिनट्स। देखो करना क्या है, पहले सबसे पहले ढूंढो tan 31 और ये tan 31 4 मिनट्स से कहां मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक किताब में यहां पे ना डिग्री लिखी है, तो यहां पे डिग्री के साथ साथ ऊपर मिनट्स भी लिखे हैं। मैं आपको लिख लेता हूं तो आपको समझ जाएगा। लाओ इधर पे लिख देता हूं मैं। तो देखो यहां पे लिखा है 0 मिनट्स, फिर कितना लिखा है? 6 मिनट्स, फिर कितना लिखा है? 12 मिनट, 6 मिनट्स,
12 मिनट्स, 18 मिनट्स, 24 मिनट्स, ये सब चीजें लिखी गई है। अब आगे हम जाते हुए, ये सब इधर लिखा है और इधर पे क्या लिखा है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसा ये सब चीजें लिखी गई है। तो आपको जाना है 31 डिग्री पे, 31 डिग्री और 4 मिनट्स। क्या आपको इधर पे 4 मिनट्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो आप क्या करोगे, 31 और 0, क्यों? बिकॉज इससे छोटा वाला नंबर लोगे। तो 31 और 0 कहां मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने वो नंबर लिखा था। अब समझे? तो कितना मिल रहा है 31 और 0 पे? 0.6009। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अब देखो जरा, कितने का यहाँ पे गैप रह गया है। मैं 4 मिनट से यहाँ पे 0 लिया है, 4 मिनट्स था, हमें कितना मिला, 0। तो जो 4 मिनट्स का गैप है उसको हम ढूंढेंगे मीन डिफरेंस में, और उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए हमें वो मिल गया है 16। इसमें ऐड कर दो 16 प्लस 16, ठीक है ना, 16 ही है ना, यस। देखो यहाँ पे है मीन डिफरेंस 4 मिनट्स, 1 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो 4 मिनट्स का मीन डिफरेंस है, उसको ढूंढो वहां पे। तो 16 ऐड करो तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 1, 1, 1, 2, 0, 6, 0 पॉइंट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 0.6025। ये है आंसर। समझे? पक्का? चलो आगे बढ़ते हुए हम लोग, होमवर्क आपको मैं दे देता हूं, एक दो ट्राई करना घर में। वो 1 डिग्री वाला क्यों किया आपको समझ में आया? बिकॉज पॉइंट में हमारे पास डिग्री की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, 1 डिग्री को 60 मिनट। तो अगर मेरे पास जितनी डिग्री दी रहेगी उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, मेरे को आंसर आ जाएगा। होमवर्क में ये करिए, 10 38 डिग्री, 10 74.20 डिग्री, 10 90 बोले या कौन सा बोले नंबर, चलो 89 डिग्री, इतना कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लो उसको। अब मान लो आपको ऐसा नंबर दे दिया है कि tan इनवर्स ऑफ 0.3265, निकालो भैया इसका आंसर डिग्री में। अरे बाप रे, अब ये कैसे होगा सर? चलो हम बताते हैं। सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है इसको ढूंढो इस नंबर में। तो 0.32 यहां पे 18 पे मेरे को मिल गया 3249, और आगे अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे को मिल रहा है 3269। यस, तो आ गया मेरे को 0.3249 और उसके आगे मिल रहा है 0.3269। तो इसमें से कौन सा नंबर लेंगे? इसमें से लेंगे हम छोटू नंबर, जो छोटू दोस्त है हमारा, वो नंबर लेंगे। तो आ गया 0.3249। अभी आपको नंबर कहां मिला? वो डिग्री देखो, ये नंबर मिला आपको 18 डिग्री और 0 मिनट्स पे, 18 डिग्री और 0 मिनट्स पे। अब जरा देखो इस नंबर में और इस नंबर में कितने का गैप है, तो माइनस करेंगे, सॉरी 0.3265। अब जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, 0.0। तो 16 का गैप है। कितने का गैप है? 16 का गैप है। अब 16 का गैप हम लोग करेंगे फिल। कैसे फिल करेंगे? आगे बढ़ेंगे मतलब वो मीन डिफरेंस में देखेंगे हम। 16 का जो गैप है ना, उस नंबर को ढूंढो, उसी लाइन में ढूंढना है। 18 मिलाना, 18 और 0, उसी लाइन में आगे बढ़ो मीन डिफरेंस में। ये देखो इधर रहा 16, तो कितने पे मिला हमें 16? 5 मिनट्स पे मिला। तो ये जो मिनट्स था ना हमारा 0 मिनट्स, उसमें क्या कर देंगे 5 मिनट्स ऐड। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 18 डिग्री 5 मिनट्स। कितना सिंपल है देखो, है ना, एकदम मस्त। क्या ही था इस सवाल में। और एक दो करेंगे, आप टेंशन मत लो, मैं आपको करवा रहा हूं सारा अच्छे से। अब जैसे कि सर आप छोटे छोटे नंबर लेते हो इसीलिए आप बच जाते हो, चलो भैया बड़े नंबर लेते हैं। तो 6.3254
इतना बड़ा नंबर दिया भी है क्या? यस, चलो 6.3, मतलब मैं 4 डिजिट देख रहा था, इतने में है कि नहीं वहां पे। चलो इसका निकालते हैं, tan इनवर्स। देखो अब 6 है तो आपको देखने की जरूरत है। देखो खटाखट 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 2 3 4 5 6, देखो 6 मिल गया, 6 मिला, 6 मिला, रुक जाओ रुक जाओ, 6 मिल गया। आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने से कुछ होगा भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे आगे बढ़ने से इसलिए नहीं होगा कि जो हमें 6 मिनट मिला है वो मिला है 6.3138, और इसके बाद जो बड़ा नंबर मिला है वो मिला है 6.3859। लो भैया देखो खेल हो गया यहाँ पे। तो 6.3138 और एक मिला है 6.3859, बिकॉज इसके नीचे वाला नंबर 7 है, इसके बाजू वाला नंबर ये है। आपको नंबर कौन सा चाहिए? 32 आपको मिला 31 और 38, तो आप कौन सा नंबर लोगे? जो छोटा नंबर है वो, जो छोटा नंबर है वो। अब ये नंबर कहां मिला? वो नंबर मेरे को मिला है 81 डिग्री पे और 0 मिनट्स, 81 डिग्री और 0 मिनट्स पे, 81 डिग्री और 0 मिनट्स पे। अब इतने इनमें जो डिफरेंस है वो हम चेक करेंगे मीन डिफरेंस में, लेकिन यहाँ पे एक बात है, मीन डिफरेंस है ही नहीं। कहां से नहीं है मीन डिफरेंस? 77 से मीन डिफरेंस है ही नहीं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 81 डिग्री, खत्म, बिकॉज मीन डिफरेंस है ही नहीं। अब जब मीन डिफरेंस ही नहीं है तो आप कहां से आगे निकालोगे? तो यही आंसर है आपका, बिकॉज ये नंबर नहीं मिला मेरे को ये 2 नंबर मिले और उसमें बड़ा वाला नंबर नहीं छोटा वाला नंबर लेके करना है, तो यही आंसर है। और यहां पे टू बी प्रिसाइज ऐसा डाल लेना, अप्रोक्सीमेट 81 डिग्री। ठीक है, समझे? बस यही था। अब आपका होमवर्क, tan इनवर्स ऑफ 0.3785, tan इनवर्स ऑफ 0.5423, tan इनवर्स ऑफ 5.3262। चलो ये 3 चीजें, और इसके पहले मैंने 3 होमवर्क दिए थे, इतना आप कर लीजिएगा और मोर देन इनफ होगा tan सीखने के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर से। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, लॉग की सारी चीजें खत्म अभी। कल से जो वीडियो आएंगे वो वीडियो आएंगे फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड पे। अब वो चैप्टर कौन सा होगा वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, सरप्राइज आपके लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहे और थैंक यू सो मच।